बातें करना शुरू किया और मुझे इस बात को सिखाने के लिए और कुछ सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया। उस वचन को हम पढ़ेंगे, मेरे साथ जल्दी से निकालिएगा। लूका रचित सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 36 वचन को कोई पढ़िएगा। एक लूका रचित सुसमाचार 21 का 36। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इस वचन को हम लोग बहुत बार सुने हैं और हो सकता है हमने दूसरों को बताया भी होगा, हमने दूसरों को प्रचार भी किया होगा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय, ठीक है, हमको जागना है। कई बार पौलुस भी कहता है कि जागो। यीशु मसीह कहते हैं क्या तुम मेरे लिए नहीं जाग सकते? जागने का समय है मेरे प्रियो। हालेलुया। पौलुस भी कहता है अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, अब सोने का समय चला गया। हालेलुया। ये सुबह होने का समय है। वो सुबह ये जो दिन निकलता है उसको नहीं दिखाता मेरे प्रियो, लेकिन एक काम का समय को दिखाता है। बाइबल में उसका एक प्रतीकात्मक भाषा में उसको एक समय दिखाया गया है। मतलब अब कुछ ऐसा होने वाला है कि जब आप कार्य करना चाहोगे तब आप कार्य नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इस प्रकार कहता है कि ऐसी रात आने वाली है जिसमें कोई कार्य नहीं कर सकेगा। इसलिए दिन ही दिन को प्रभु के कार्य को क्या करना है? पूरा करना है। इससे पहले कि मैं इस वचन का अर्थ बताऊं, मैं दो बात आपके सामने रखना चाहूंगी। जागते रहना, ये एक विषय है कि हमको जागना है, प्रार्थना करना है। इसको हम सीखेंगे कि क्यों जागना है और जागने का अर्थ क्या होता है। लेकिन दो चीज, दिन और रात, प्रभु के लिए हमको कार्य करना है। वचन में लिखा है कि उसका काम हमको दिन ही दिन को करना है। मतलब हम लोग दिन को प्रार्थना करना है तो रात को नहीं करना है क्या? ये इसका अर्थ नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल दिन और रात के बारे में कुछ बताती है। देखिए, दिन को हमारा एक समय होता है, हम सब कुछ स्पष्ट रीति से देख सकते हैं, हम आनंद करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को करते हैं। बाइबल में जो दिन और रात लिखा गया है, दिन का अर्थ होता है जब हमारे जीवन में छुटकारा रहता है, जब हम खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं रहती, जब एक तरीके से हमारा पारिवारिक जीवन, आत्मिक जीवन, हमारा स्वयं का व्यक्तिगत जीवन सब अच्छा रहता है। मतलब कहीं से हमको कोई दुख दिखाई नहीं देता। हमारा शरीर भला चंगा है, हम आत्मा में बढ़ रहे हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। उसको एक समय कहते हैं दिन, है ना? वो दिन का समय है। लेकिन रात मतलब अंधेरा। दिन का मतलब होता है उजाला, जिसमें सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन अंधेरा, रात का समय होता है अंधेरा। अंधेरा उस समय को कहते हैं जब हमारे जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां आती है, जब हमारी परिस्थितियां गड़बड़ होने लगती है मेरे प्रियो, जब हम निराश हो जाते हैं। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, मैं क्या करूं, मेरे को तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हमको पता है कि हमको उजाले में रास्ता दिखाई देगा, हमको अंधेरे में रास्ता दिखाई नहीं देगा, सब अंधियारा हो जाएगा। तो जब हमारे जीवन में छुटकारा नहीं है, जब हम बीमारी के अवस्था में पाए जा रहे हैं, जब हमारे परिवार में गड़बड़ी चल रही है, जब हमारे लोग उद्धार के अनुभव में नहीं है, जब हमारी कलीसियों में हम देखते हैं सूनापन है, वो रात का समय है। कौन सा समय है? रात का। रात का मतलब कठिनाई का समय मेरे प्रियो। रात के समय अर्थात हमको कहीं कहीं लग रहा है हम परेशानियों से घिरे हुए हैं, हमको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। आज आप और मैं और हम में से जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे हम परमेश्वर के भवन में बैठ करके सुन रहे हैं और चाहे हम जूम में बैठ करके, मेरे जितने भी भाई और खासकर बहनें लोग इस वचन को सुन रहे हैं, शायद आपके जीवन में भी वो अंधियारे का एक समय होगा। आपको लग रहा होगा मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। मतलब बोलना चाहिए बुद्धि काम नहीं कर रहा है, वो समय होता है रात। हालेलुया। और जहां हम अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं, जहां हमको सब स्पष्ट दिखाई देता है कि हाँ इसके बाद मैं ये काम करूंगी, मेरा काम सफल होगा, वो दिन है जहां हमको कुछ आशा होता है कि हम हमारे लिए परमेश्वर कर सकता है, या कोई हमको मदद कर सकता है, या हमारा कार्य हो सकता है। मतलब कोई काम हमारे लिए संभव है, उसको हम बोल सकते हैं दिन, उसमें उजाला है। लेकिन रात मतलब उस समय लगता है कोई नहीं है, शायद परमेश्वर भी नहीं। हालेलुया। हमको ऐसा लगता है
कि शायद अब कोई नहीं है, शायद परमेश्वर भी मेरे साथ में नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बहनों, प्रिय कलीसिया, प्रिय परमेश्वर की बेटियों, मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहूंगी। प्रभु दाऊद के वचन इस प्रकार, दाऊद अपने भजन संहिता 23 में जब कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं। घोर अंधकार का मतलब आपको पता है? आप बाइबिल उठाइएगा, अय्यूब के विषय को देखिए। अय्यूब घोर अंधकार में गया, हालेलुया। यूसुफ घोर अंधकार में गया मेरे प्रियो, जब उसको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। अय्यूब जब घोर अंधकार की घाटी में गया, ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक, अय्यूब जब घोर अंधकार की घाटी में होकर के चला, कहने का मतलब उसको नुकसान हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा है, उसका जो धन दौलत नाश हो गया है। उस देश में जो जब ऊज ऊज नामक एक देश था ना, वो था अय्यूब का जो देश है, ऊज करके। उस देश में अय्यूब के समान धनी कोई नहीं था, बहुत धनी, और साथ ही साथ खराई से चलने वाला एक व्यक्ति था। उसके जीवन में एक ऐसा, इस प्रकार से कहते कि एक काली रात आई, हालेलुया। काली रात मतलब ये नहीं कि सूरज छिप गया, चंद्रमा निकल गया और उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, नहीं नहीं। काली रात का मतलब होता है अंधेरा, जब उसकी परिस्थितियां पूरी विपरीत हो गई मेरे प्रियो। उसके 10 के 10 बच्चे एक दिन में क्या हो गए? मर गए, हालेलुया। कितने बच्चे? 10 बच्चे। परमेश्वर उस जगह वचन में, प्रभु के वचन में लिखा है कि एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया कि उसको देख करके कुछ शांति पाले। शायद उस हवा के झोंके में अगर अय्यूब का 9 बच्चे मर जाते, एक बचता, तो शायद अय्यूब उस बच्चे को देख करके जी लेता कि चलो ये मेरा छोटा बेटा है या मेरी छोटी बेटी है, इसके सहारे जीऊंगा। वो सहारा चला गया, उसका धन दौलत, खेती बाड़ी सब नाश हो गया, उसका नुकसान, वो अंधेरे में चला गया। उसके जितने दास दासियां थे, सबको तलवार से घात कर दिया गया, लोग बंधुआई करके उनको लेकर चले गए, भेड़ बकरियां, ऊंट गधे गाय बैल जितना था सबको लेकर चला गया। एक एक करके उसके जीवन में अंधकार जो है बढ़ता जा रहा है प्रियो, हालेलुया। एक छोटा सा अंधेरा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो अंधेरा हम कह सकते हैं अमावस में बदल गया, हालेलुया। पूरी रीति से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस बीच में उसकी पत्नी भी छोड़ करके चले गई, हालेलुया। एक जीवन साथी जो होती है मेरे प्रियो, एक पत्नी के लिए उसका पति और एक पति के लिए उसकी पत्नी सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के बाद, है ना, परमेश्वर से पहले नहीं, परमेश्वर के बाद अगर मेरे जीवन में कोई महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं परमेश्वर के बाद, वो है मेरे पति। परमेश्वर के बाद अगर एक पति के जीवन में कोई महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो वो है उसकी पत्नी, उसके बाद उसका परिवार, हालेलुया। तो परिवार में सोचो, पति और पत्नी अगर दोनों साथ है, किसी भी परिस्थिति में वो अपने दुख को एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे की बातों को सह करके, एक दूसरे को सहारा दे करके वो ऊंचा उठा सकते हैं, है ना, उठा सकते हैं कि नहीं? अब देखिए, पत्नी अगर साथ है ना तो पति क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, हम दुख में भी जीतेंगे, कोई बात नहीं, हम रूखा सूखा खा के अपना घर चला लेंगे। लेकिन सोचिए अगर पत्नी या पति दोनों में से कोई छोड़ करके चला जाए तो उनके जीवन में क्या बीतता है मेरे प्रियो, हालेलुया। इसको हम इस एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब हम सेमी, बरबट्टी, करेला, तोरई का नार लगाते हैं ना, नार बोलते हैं ना, नार लगाते हैं ना, तो उसको हम थोड़ा जैसे वो अंकुरित होता है, बढ़ते बढ़ते जब इतना वो बढ़ता है, फिर लगभग इतना होता है, तो उसमें एक सहारा देते हैं आप। हम लोग लकड़ी का लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? ढेखरा, ढेखरा, हाँ। वो देते हैं, सहारा देते हैं। क्यों? अगर मैं बोलूंगी वाह मैं अच्छा हाइब्रिड वाला लाई हूँ, एकदम दवाई वाला है, मेरा तो डोरका का नार तो अच्छा जाएगा करके, आप अगर उसको सहारा नहीं देंगे तो क्या होगा? वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन उससे फूल और फल नहीं आएगा। वो किसी के पैर के नीचे आ सकता है, वो कुचला सकता है किसी पांव के नीचे, किसी जीव जंतु के नीचे, और गाय बैल उसको नुकसान भी कर सकता है, वो फलेगा नहीं। वो कोई सहारा नहीं है उसका, वो एकदम झुक जाएगा। अगर उसको वो 4 हाथ लंबा भी वो नार अगर हमारा हो गया, उसको अपन ऐसा उठाकर खड़ा करे ना, उसके बाद आप छोड़ दो वो गिर जाएगा। क्यों? उसको सहारा देने वाला कोई नहीं है। उसी रीति से मेरे प्रियो, जब वो छोटे से नार पे अपन एक छोटा सा सहारा दे देते हैं ना, एक ढेखरा अपन लगाते हैं और उसके बस इतने बड़े, इतना बड़ा पत्ती को या उसका जो नार है उसको हल्का सा आप ऐसा लपेट लो, फिर दोबारा वो नहीं बोलता कि मेरे को और ढेकरा में लगा, वो अपने आप लपेटते 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 ऊपर चला जाता है। फिर उसमें फूल आने लगते हैं, फिर उसकी पत्तियां, और उसकी पत्ती आती है, फूल आती है और उसमें फल होता है। पति और पत्नी का जीवन ऐसी है मेरे प्रियो। मैं
कई बार ऐसा सोचती हूँ, मेरे मन में ऐसे बातें आती है कि प्रभु, हम जब हमारा जब शादी नहीं हुआ था तो हम कैसे भी अपनी मन मर्जी रहते थे, कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, खेलो, कूदो, खाओ, पियो, कुछ भी हम कहीं भी कर सकते थे। लेकिन शादी के बाद ना सिर्फ हमको अपना सोचना पड़ता है, लेकिन अपने जीवन साथी के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है। आपको पता है, आप अपने पति का क्या है? सहारा हैं। हालेलुया! क्या है आप? सहारा हैं। उसी रीति से एक पत्नी अपने पति का सहारा है और एक पति अपने पत्नी के लिए सहारे का काम करता है। आप में से जितनी पत्नी लोग यहाँ पे बैठे हैं और जितने लोग मुझे ज़ूम में भी सुन रहे हैं, कोई ऐसा कल्पना कर सकेगा कि क्या मैं अपने पति के बिना रह सकती हूँ? कर सकते हो आप लोग? कर सकते हो? अगर मैं आपको बोलूँ कि बिना पति के हमको रहना है दूर-दूर, हम नहीं रह सकते। कहने का मतलब मेरे प्रियो, वो हमारा एक सहारा है, उसके बिना हम नहीं चल सकते। है ना? तो उस सहारे को परमेश्वर ने हमको दिया है। तो उस सहारे को भी हम देखते हैं, अय्यूब के जीवन से उसकी पत्नी छोड़ कर के चली गई। अब मान के चलो, अय्यूब एक सेमी का नार है और उसको जो ढेकरा दे रही नाम नहीं पता है, वो चली गई। अय्यूब कैसा हो गया? वो बोलते हैं बिना आधार का हो गया, उसका कोई आधार नहीं सकते। उस अंधकार से भी जाने वाला अय्यूब, कोई उसको दिखाई नहीं दिए। कुछ दिन बीतने के बाद में 1 दिन 2 दिन के बाद बीत रहा है, 4 प्राणी, 4 अलग-अलग हयात था। 4 जने 4 हाल किया। चारों आए, अय्यूब को देखी, अय्यूब को साथ लगा होगा चलो पत्नी छोड़कर चले गए। धन संपत्ति नाश हो गई, सब कुछ तो चला गया, पर शायद मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं, मेरे को अच्छा सलाह देंगे, मेरे को अच्छा कुछ सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन ये लोग भी बात होती है। तो सोचिए वो कितनी घोर अंधकार से होकर चला। आज मुझे नहीं लगता कि आप और मैं कोई ऐसे घोर अंधकार से चले जहाँ पे हमको लगा है कि बस अब कुछ नहीं दिख रहा है। उस समय तो उसके विक्र जो भी ना अय्यूब यहाँ तक बोला, परमेश्वर तेरे साथ है ही नहीं, वो रहेगा ही नहीं तेरे साथ, जो धर्मियों के साथ रहता, उनको विपत्ति आने नहीं देता। और आज से नहीं पकड़ दी है अय्यूब, विपत्ति आई है तो मतलब परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, और परमेश्वर तेरे साथ नहीं है मतलब तू कहीं न कहीं आज अपनी धर्मी का जो एक अवस्था था उसको तू क्या कर चुका है, हो चुका है। आज शायद तू धर्मी नहीं है, इसलिए मेरा परमेश्वर छोड़ करके चला गया। तो ये 2 चीजें मेरे प्रियो, जब हमको सब कुछ दिखाई देता है वो दिन, जब हमारे जीवन में अच्छा, हमारे पति अच्छे, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सबके साथ अच्छा चलता है वो दिन और रात अय्यूब के समान कुछ नजर नहीं आता। यूसुफ के समान उसको बेच दिया गया, पोतीफर के घर में नौकर बन के पहुंचाया गया, उसकी पत्नी ने उससे विचार करने का कोशिश किया, वहां से भागा, उसको जेल में पहुंचा दिया गया, वो अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या करे। हालेलुया। वो होता है अंधकार। तो प्रभु का वचन कहता है कि घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के भी चलेगा ना, तब भी परमेश्वर मेरे नाम के साथ रहता है। पहले जब इस वचन का हमारे को क्या लगता था, रात के 12 बजे भी आएंगे तो प्रभु साथ रहेगा, और रात के 12 बजे वाला नहीं है। लेकिन जीवन का वो अंधेरा पल मेरे प्रियो, जब आप अपने प्रिय को खोएंगे, जब आप अपनी किसी ऐसी परिस्थिति में फंसेंगे जब आपको कहीं सहारा नहीं दिखेगा, मैं क्या करूं, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जिनको लगता है शायद मेरा परमेश्वर भी मेरे साथ है, उन पर आपका हत्या परमेश्वर आपको काम करके दिखाएगा। हालेलुया। तो हम एक वचन को पढ़ रहे थे, लूका रचित सुसमाचार हमने 21 अध्याय के 36 वचन देखा, जागते रहो और क्या करते रहो, प्रार्थना करो। प्रभु हमको बोल रहा है जागना है, पौलुस भी बोलता है जागना है, सभी लोग बोलते हैं जागो 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 जागो। अब इस जागने का मतलब क्या? हालेलुया। हम रात भर अभी 28 तारीख को बहुत नाइट प्रेयर करने की वो जाते हैं, वो भी है, लेकिन वो शरीर में जाते हैं, परंतु प्रभु कहता है आत्मा में जागो। हालेलुया। बोलिए आत्मा में जागो, आत्मा में जागो। प्रभु कहता है मेरे प्रिय आत्मा में जागो। आत्मा में कैसे जागेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर से प्रार्थना में रहेंगे ना, तो अगर आपका शरीर भी सो जाए, आपकी आत्मा प्रार्थना करती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। पतरस जब बंदीगृह में था, आपको क्या लगता है, वो तो शरीर में तो सो गया, थक कर आराम से सोया है, लेकिन क्या उसकी आत्मा सो गई थी क्या? नहीं, पतरस की आत्मा जाग गई थी। हालेलुया। उसी प्रकार हमको प्रार्थना में जागना है, मतलब अधिक से अधिक समय हमको अपने परमेश्वर से बात करना है। तो ये नहीं बोलती उठना, झाड़ू नहीं लगाना, बर्तन नहीं धोना और बस प्रार्थना 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 10 बजे, ऐसा नहीं। का मतलब हर परिस्थिति में एक
है ही नहीं कि वो 24 घंटा और 10 घंटा भी प्रार्थना में समय दे, ऐसा नहीं हो सकता, कि बहनों को बहुत सारा काम रहता है। पिछली बार जैसे बताई, पारिवारिक जीवन में परमेश्वर ने हमको एक जगह पे रखा है, एक पद पे रखा है। पति मैंने सो जाने की, पत्नी नहीं सोती, उसको सुबह उठ करके काम करना ही पड़ेगा, बच्चों को देख रेख करना पड़ेगा, पति का कार्य करना पड़ेगा, सास ससुर का सेवा करना पड़ेगा, घर की जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। तो हम बहन, अभी बहन ना, हम लोग देख रहे हैं कि हम कैसे जागे। पहली बात, प्रार्थना में जागे। अगर आप सच्चे हृदय से अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए तैयार करके अगर आप कुछ काम भी करेंगे, प्रभु बात करेगा। हालेलुया। पिछले दिनों प्रभु के दास लोग इस प्रकार से बताए हमारे सीजी सर की, वो जब बाथरूम में थे, परमेश्वर नहाते परमेश्वर उनसे बात किया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब पिछले टाइम मैं मंगला में थी तो परमेश्वर, मैं बाथरूम में नहा रही थी और प्रभु मुझसे बात किया। एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं घर को झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते पवित्र आत्मा का स्पर्श मेरे भीतर से, वो मुझे कुछ बोल रहा था और प्रार्थना करते हुए झाड़ू लगा रही थी। प्रभु धन्यवाद, जैसे मेरे घर से मैं कचरा को निकाल रही हूँ ना प्रभु, आप मेरे जीवन में आइए और मेरे अंदर में जो भी कचरा है, जो भी गंदगी है ना, उसको आप निकालो। मैं बिल्कुल नहीं शर्माई कि मेरे अंदर कुछ चीज का कमी है, मेरे अंदर से उसको निकालिए प्रभु। ऐसा करते 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 आखिरी में ऐसा पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें करना शुरू किया, वो कचरा को मैं बाहर नहीं फेंकी, एक कोना में रख दी और तुरंत और डायरी और पेन लेकर के परमेश्वर जो मुझसे बातें किया उसको मैं लिखने लगी। कहने का मतलब एक जो स्त्री है, एक बेटी है, उससे भी परमेश्वर बात कर सकता है। हालेलुया। तो जागने का मतलब हमको कैसे जागना है? पहला, प्रार्थना में जागृत रहिए, आप बातें करिए अपने परमेश्वर से, क्योंकि आपको जागना है, आपको वचन आज्ञा पालन में जागना है मेरे प्रियो। जिस प्रकार आप देखिएगा, एक बहन जो होती है, एक बेटी जब वो माँ बनती है, अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है। हालेलुया। एक पिता आराम से सोएगा, लेकिन माँ को जागना पड़ता है, वो मजबूरी भी है उसका, क्योंकि बच्चा रो रहा है और बच्चे को अगर भूख लगा है तो वो किसके पास जाएगा? माँ के पास जाएगा। अपने बच्चे को वो उठाएगी, वो दूध पिलाएगी और उसके कपड़े बदलेगी, वो गीला करेगा, गंदा करेगा उसको, वो उठाएगी, गंदे कपड़े को बदलेगी, सही करेगी। और अगर बच्चा नहीं सोएगा तो क्या करेगी? गोदी में लेकर के वो घूमेगी। वो जागती है किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए। बच्चे को बुखार आ गया तो वो जो माँ है क्या करेगी? बच्चे को रात भर दवाई पिलाएगी, उसको अगर ज्यादा तेज बुखार है उसको वो सेकने लगेगी, कुछ करेगी मेरे प्रियो। ये तो हो गया आप और मैं शरीर में अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, लेकिन परमेश्वर एक बात हम बेटियों को, हम महिलाओं को कहता है, अपने परिवार के लिए जैसे तू शारीरिक बातों में चिंता करके जागती है, आत्मिक बातों में जागना है। हालेलुया। आपको पता है एस्तेर की पुस्तक में जब वहां पर मैं पढ़ते हैं, एस्तेर एक ऐसी महिला थी, एक ऐसी स्त्री थी जो अपने घराने को बचाने के लिए जाग पड़ी। 3 दिन 3 रात तक ना वो खाई ना वो पानी पी, लेकिन जैसे उसके कान में समाचार पड़ा कि मेरे लोगों को, मेरे पूर्वजों को, मेरे लोगों को, यहूदियों को मारने का, उनको दंड देने का, नाश करने का एक योजना बनाया जा रहा है, वो तुरंत उठी, वो जागती रही, अपनी सहेलियों को उठाई, वो लिखा है ना वो खाई ना पी 3 दिन तक। हालेलुया। उसके बाद वो प्रार्थना करती गई परमेश्वर से और परमेश्वर ने उसके घराने को बचाया। आज आपको और मुझे जागना है मेरे प्रियो। आज देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि आज रात 12 बजे आपके घर में कुछ अनहोनी होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे? जागेंगे, अलर्ट रहेंगे? नहीं, बिल्कुल जागना है। आज की रात जागना है, कुछ तो होना है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको जागने को कहता है। एक बहन ही ऐसी स्त्री में, एक माध्यम है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर कहता है कि ये जागेगी तो इसके घर में आशीष आएगा। हालेलुया। आज कई परमेश्वर के दासों के विषय में आप सुनिएगा, कई परमेश्वर के सेवक लोग क्या बोलते हैं, हम इसलिए यहाँ पर आज खड़े हुए हैं क्योंकि हमारे परिवार में हमारे माता पिता ने रात भर जाग करके हमारे लिए आंसू बहा करके प्रार्थना किए, तब हम आज सेवकाई में खड़े। मैं खुद कहती हूँ, मेरे लोगों ने, मेरी माँ ने बहुत प्रार्थना की, उन्होंने मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना किया। उस प्रार्थना का नतीजा है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। उसी रीति से आपको और मुझे यहीं पर महिला मीटिंग अटेंड करके अभी को घर नहीं जाना, लेकिन आज से अपने परिवार के लिए जागना शुरू करिए। हालेलुया। आपको पता है, एक स्त्री अपने पति के प्राण को बचा सकती है, एक स्त्री अपने खोए हुए परिवार को वापस आने में मदद कर सकती है, एक स्त्री हर परिस्थिति को जीतने का सामर्थ्य रखती है, लेकिन उस परिस्थिति में आप खड़ा रहिए। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्रियो, कई प्रकार की ऐसी गवाहियां मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए आपको इन बातों की ओर ध्यान देने को कह रही हूँ कि आप जागिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए। आपका बच्चा अगर बिगड़ रहा है, आप घुटना टेकिए, दुआ करिए। आपका परिवार आज विश्वास में नहीं आ रहा है, आप घुटना टेकिए, आप प्रार्थना करिए, क्योंकि बाकी सदस्यों से हमको कोई मतलब नहीं है, वो प्रार्थना करे चाहे मत करे। लेकिन आप ये सोचिए, मैं अपने परिवार में मुखिया के समान हूँ। हम मुखिया नहीं है और बनना भी नहीं है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए मैं अपने घर में मुखिया के समान हूँ। मेरे लोग सोते रहे, लेकिन मैं उठ करके प्रार्थना करूंगी, मैं अपने घराने के लिए जागूंगी। नीति वचन के 30 अध्याय में आप जब पढ़ेंगे, 31 अध्याय में, उसमें लिखा है कि वो तो आने वाले काल पर हंसती है, वो आधी रात को उठ बैठती है। वो स्त्री आधी रात को उठ क्यों बैठ रही है? क्योंकि उसको पता है आधी रात को चोर आता है। ये वो चोर नहीं है जो हमारे घर से सोना चांदी को चुराता है, लेकिन ये शत्रु है मेरे प्रियो। जब हम प्रार्थना में जागृत रहते हैं ना, हमारी आत्मा जागते रहती है प्रार्थना में, वचन के द्वारा हम प्रभु में आनंदित रहते हैं, और प्रभु आनंदित होकर के जब हम आधी रात को हमारी आत्मा में होकर के प्रार्थना करते हैं, शत्रु का अगर कोई कार्य हमारे घर में होगा ना, परमेश्वर को नाश करेगा। हालेलुया। इसीलिए आज एक बहन को जागने की जरूरत है। इसलिए मैं जब पिछले दिनों बहुत रात को जब मैं प्रार्थना करती थी, उस रात की प्रार्थना में शत्रु मुझे बार बार एक डर को पैदा करता था। रात के 12 बज गया है, इधर से भूत निकल रहा होगा, तो इधर से कोई गुजर रहा होगा, तो बहुत डर। और हकीकत में ऐसा होता है। पिछले दिनों मेरी एक मौसी है, वो रात के उनके परिवार में बहुत बड़ा सताव आया, पूरे समाज के बीच में उनको खड़ा किया गया। हमारा जो सामाजिक बैठक होता है लगभग 56 पाली का, 56 पाली मतलब हजारों लोग इसमें आते, उसमें उनको खड़ा करना था। परमेश्वर की आत्मा उसको प्रेरित किया कि आज की रात तू सोना नहीं और तू प्रार्थना कर। जैसे वो प्रार्थना करने गई मेरे प्रियो, वो अपने खाट पर बैठी हुई थी। गांव का जो खाट होता है, रस्सी वाला जो रहता है, बैठी थी, प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही 12 बजा और वो दुआ करने लगी, दुआ करने लगी, दुआ करने लगी, थोड़ी देर के बाद में उसको इतना डर लगा। एक 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 जो दुष्ट आत्मा थी, अदृश्य रूप में नहीं लेकिन दृश्य रूप में, उसके दरवाजे के बाहर आ गई और दीवार को अपने जो मस्तक से इतने जोर से ठोकने लगा कि ऐसा लगा आपका भी दरवाजे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेटी जो है प्रार्थना में जाग रही है, और शत्रु नहीं चाहता कि आप और प्रार्थना में जागे। हाँ, टीवी देखते देखते 3 घंटा की जगह 4 घंटा देखो, शत्रु को कोई परेशानी नहीं है। मेला घूमने गए हैं कितने देर के लिए? 2 घंटा के लिए, 5 घंटा भी घूमो, शत्रु को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर आपकर मुझे जागने को इसलिए कहता है, तू इसलिए जाग ताकि तेरे घर में कोई विपत्ति ना आए। हालेलुया। अगर आपके मेरे परिवार में कोई विपत्ति आने वाला होगा मेरे प्रियो, और हम आत्मा में जागृत पाए जाएंगे ना, तो परमेश्वर उस विपत्ति को टालेगा। हमने सुना उस बेटी के परेशानी इतना ज्यादा बढ़ा कि उस दीवार को वो ठक ठक वो बजाने लगा अपने सींग से, एक भैंस के सींग के समान दीवार को तोड़ रहा था। दूसरी घटना, उसी प्रार्थना के बीच में उसके खाट को कोई बहुत जोर से उठा उठा करके पटकने लगा, सच में पटकने लगा। दर्शन नहीं देख रही है। आप मान के चलो, आप एक खाट में बैठे हो, कुर्सी में बैठे हो, कोई नीचे से आपको कुर्सी को उठा कर नीचे पटकेगा, कैसे लगेगा? ये होता है आत्मिक लड़ाई। इसलिए प्रभु कहता है जागते रहो। तुम नहीं जानते शत्रु कब तुम्हारे भीतर से उस वचन को चोरी करके ले जाएगा। हमको नहीं पता परमेश्वर कब हमारे बीच में वचन को बोए, और वो धीरे धीरे प्रभु आधी रात को अंकुरित करना शुरू करेगा। लेकिन शत्रु को जैसे मौका मिलेगा मेरे प्रिय, उस बीज को नाश करने के लिए शत्रु काम करता है, उस वचन रूपी बीज को चुराने के लिए शत्रु काम करता है। इसलिए प्रभु बोलता है जागते रहना। अगर तू जागेगा तो हर परीक्षा में तुझे बचा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक स्त्री को परमेश्वर ने कहा है कि तू जाग। नीति वचन की पुस्तक में उसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ भी आ गया। आइए मेरे साथ निकालिए नीति वचन सुलेमान के द्वारा लिखा गया उसका वचन है, और उसको निकालिए सबसे अंतिम अध्याय। एक मिनट में आपको बताऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। नीति वचन उसका 31 अध्याय और उसका 15 वचन, बड़े ध्यान से आप इस वचन को सुनिए, मैं आप सबके लिए पढ़ रही हूँ। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती और अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। हालेलुया,
हालेलुया। यहाँ पे पिछले दिनों जब इस वचन को मैं मनन कर रही थी मेरे प्रियो, तब परमेश्वर से मैंने पूछा कि प्रभु रात को उठ बैठने का मतलब क्या है? अब आधा रात को आपके मेरे घर में 2-3 बजे कोई खाना खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। लेकिन इसको बड़े ध्यान से आप सुनिए, एक स्त्री जब रात को उठ करके प्रार्थना करती है मेरे प्रियो, एक स्त्री जब रात को उठ करके प्रभु की स्तुति करती, प्रार्थना करती, अपने घराने के लिए प्रार्थना करती है, उस घर में छुटकारा आता है, उस घर में उद्धार आता है, उस घर में उस बेटी के प्रार्थना का उत्तर आता है। हम में से कई ऐसी बेटियां हैं जो अपने लिए रात को उठ करके प्रार्थना करती हैं। अगर आप में से कोई ऐसा नहीं करता है तो मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी, उठ करके प्रार्थना करिए। एक समय था मेरे परिवार में, हम दोनों बहन विश्वास में थे, कोई नहीं था, माँ को भी अनुमति नहीं था कि वो प्रभु में आए। हमारा एक घर पूरा अ, अन्य देवी देवताओं के सारी चीजों से, मूर्तियों से भरा पड़ा था, और हमारे घर में भयंकर भयंकर चमत्कार होता था। हालेलुया। और चमत्कार करने वाला प्रभु नहीं था, लेकिन शत्रु था। हमारे घर की जो मूर्तियां हैं वो चलती थी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी गवाही को बताकर खत्म करूंगी। रात को उठ बैठने का मतलब क्या, और मैं कैसे इस चीज को मैंने अपने जीवन में लागू किया, हमने प्रार्थना की और आज हम जय पाए और यहाँ पर तक खड़े हैं। हमारे घर में जो मूर्तियां थी वो चलती थी। हमारे घर में जब हम लोग पूजा करते थे उसमें मसीह में नहीं थे, हम बहुत, हमारी परिस्थितियां बिगड़ गई थी। मान के चलिए हम अंधकार में जा रहे थे, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हम लोग क्या करें। तो मेरे भीतर एक प्रश्न चलता था कि कोई तो हो जो मेरी मदद करे। एक सच्चे ईश्वर को खोजने का तलाश था। तो हम जब ऐसे पूजा करते थे और इतना सारा, पता नहीं 100-150 से ज्यादा तो फोटो और मूर्ति रहता था, हम लोग एक एक के ऊपर गेंदे का फूल, मदार का फूल ऐसे चढ़ाते थे और बस इतना ही रहता था। प्रार्थना तो आता नहीं था, हम ईश्वर से क्या प्रार्थना करें, बस ऐसा ऐसा करते थे। आप लोग भी किए होंगे, है ना? बस इतना इतना करने में कितना सेकंड लगा? जितने लोग सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिए, इतना और इतना, इतना, बस 2 से 3 सेकंड में बोलती हूँ, बहुत कम सेकंड, 2-3 सेकंड में जितना हम लोग फूल चढ़ाते थे ना फोटो पे, मूर्ति पे, पूरा का पूरा एक साथ फोटो से गायब होकर के हमारे घर के कलश पे सज जाता था अपने आप, चारों तरफ जिसमें हम जोत जलाते थे कलश में, वो अपने आप आकर के उसमें सज जाता था। तो हम लोग सोचे मतलब ईश्वर अपनी महिमा दिखा रहा है, भगवान अपनी महिमा दिखा रहा है, हम ये सोचते थे। लेकिन नहीं मेरे प्रिय, शत्रु भी आपको उलझा सकता है, शत्रु भी आपको आशीष दे सकता है। जो आप परमेश्वर से मांगते हैं ना, वो आपको शैतान भी दे सकता है, लेकिन उसका काम कराने का तरीका दूसरा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने हमको चुना, जैसे जैसे फिर उसके बाद में ऐसी परिस्थितियां, हमारे घर में मूर्तियां चलना, भयंकर भयंकर कांड होना, मतलब इतनी विपरीत परिस्थितियां हमारे घर का। जैसे हम खाना बनाते थे, खाने में खुजली होना शुरू होता था, हम लोग खुजली करते थे बहुत, उल्टी हो जाता था, ये पूरा खुजली होने लगता था, हम खाना नहीं खा पाते थे। इतनी सारी विपरीत परिस्थिति, इतनी सारी कि प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर हमको उस परिस्थिति में डालने का एक मौका दिया मेरे प्रियो, तब हम आज यहाँ पर खड़े हैं। हालेलुया। फिर हम जब धीरे धीरे प्रभु में आए, हमको बोला गया आपके घर में श्राप है, आप श्राप तोड़ना शुरू करो। हमको पता नहीं था श्राप कैसे तोड़ना है, ये श्राप है क्या चीज, हमको कुछ नहीं पता। हम बस सुने हैं श्राप होता है, कौन ऋषि मुनि लोग श्राप देते हैं, तो चूहा बन जा, तू गधा बन जा, यही है श्राप। नहीं, लेकिन समझ में आया कि 7 पीढ़ियों के श्राप को तोड़ना भी जरूरी है। आपको पता है मैं बहुत ही ज्यादा लड़ी हूँ। मैं अपने बिस्तर पे प्रार्थना करके सोती तो दुष्ट आत्मा सीधे मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाता, सीधे। मैं सोई भी नहीं रहती थी, बस आंख को बंद करती थी, अचानक खोलती थी तो बहुत भयंकर तरीके से मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाता था, यहाँ तक कि मैं रोती थी। रात को मैं अपनी माँ को, अपनी बहन को बुलाती थी कि मेरे पास आओ, और सो, मेरे को डर लग रहा है। फिर मुझे समझ आया, प्रभु ने बात करना शुरू किया, प्रभु मेरे आत्मा को जगाया, जाग और प्रार्थना कर। सबसे पहला वचन मेरे जीवन में मेरे को मिला यही था। लेकिन मैं उस वचन को सुन के बहुत रोई थी। कुलुसी की पत्री में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सबको वो पर्ची मिलता है ना, चीट वाला, प्रतिज्ञा वाला वचन, 1 तारीख को नया साल में जब मेरे को ये वचन मिला ना, मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैं छत में चढ़ गई, वहां से मैं कूद दूंगी नीचे करके। क्यों? मेरा आत्मा भी जागा हुआ नहीं है। मैं प्रभु से ये प्रतिज्ञा पाना चाहती थी कि प्रभु मेरे को अच्छा आशीर्वाद वाला वचन देना, मैं तेरे को बढ़ाऊंगा, तेरे को अभिषेक करूंगा, मैं तुझे चुनूंगा, लोगों के बीच में लेकर के जाऊंगा, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, अच्छा वाला वचन देना प्रभु। इसलिए देखना कभी भी जब चिट का जो बर्तन जो घुमाया जाता तो लोग ना एक बार में नहीं उठाते, 3 बार छाटेंगे, इसको पकड़ूंगी, इसको पकड़ूंगी, इसको पकड़ूंगी। आएगा वही, क्योंकि वचन में लिखा है चिट्ठी तो डाली जाती है परंतु निकलना यहोवा की ओर से होता है। तो जैसे ही मेरे को वचन मिला, क्योंकि मैं उस समय जागी हुई नहीं थी आत्मा में, प्रार्थना क्या है, ठीक है कर रहे हैं, संडे आ रहे, 1 साल हो गया था। 8-9 महीना के बाद जैसे पहला परमेश्वर के भवन में पहला पर्चा मैंने नए साल को रात के 12 बजे उठाई, किसी को
एक बहन को मिला था, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे। ठीक है भाई। एक को लिखा था, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा पर्ची को मैं खोली, मेरे में पता नहीं प्रभु अच्छा वाला वचन लिखा होगा। और हम विश्वासियों को कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं रहते, और ये सबको अच्छा अच्छा वचन मिल रहा है, मैं तुझे आत्मा दूंगा, मैं तेरे को बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मेरे में कुछ तो अच्छा लिखा होगा करके मैं पर्ची को खोली। जैसे मैं वो पर्ची को खोली, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं गुस्सा हो गई, प्रभु से लड़ी और जाते जाते छत के ऊपर चढ़ गए, मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगी, मैं कूद जाऊंगी, प्रभु आप मेरे को ऐसा वाला वचन दिए हो, मेरे प्रार्थना में क्या कमी है। तो जब मैं आपको पता वहां पे लिखा हुआ था ऋषि 2 का 4 या 4 के 2 में है, मुझे रेफरेंस एकदम से एग्जैक्ट याद नहीं, उसमें लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और ये प्रभु ने मुझे बोला कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और ये वचन जब प्रभु ने मुझे दिया ना, मेरा दिमाग खराब। अच्छा 1 साल से 8 महीना से प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना में कमी है क्या? आप मेरे को ऐसा वचन दिए, मतलब मेरे को और प्रार्थना करना है क्या प्रभु? मैं अपनी प्रार्थना की कमी को मैं स्वीकार नहीं कर रही थी मेरे प्रियो। सब लोग नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, नया साल के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, मैं दौड़ते दौड़ते गई, छत में चढ़ गई, यही से छलांग लगाऊंगी मैं, क्यों? मेरे को ऐसा वचन दिए, मेरे को भी तो बोलते हैं मैं आशीष दूंगा करके, मेरे को प्रार्थना करो वाला आप कैसे बोल दिए प्रभु? मैं छत के कोना में गई, बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई, बिलक बिलक के रो रही थी, बिलक बिलक के रो रही थी, आग सूझ गया था मेरा। और फटाका वहां चला रहे थे, लोग आत्मा से भर करके नाच रहे थे, डफली बज रहा था, बैंड वगैरह वहां पे ट्रिपल वगैरह बज रहा था। जैसे कुछ बहन लोग आए ऊपर, दीदी कहाँ चली गई, दीदी कहाँ चले गई, मैं चुपचाप आंसू को पछूल के साथ नीचे चले गए। करीब 1 महीना तक प्रभु के इस वचन को लेकर के मैं चिढ़ रही थी, मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरे को ये वचन क्यों दिए प्रभु, ये वचन देना चाहिए। उस समय मैं लीडिंग भी करती थी, वर्शिप भी करती थी, वचन भी पढ़ती थी, प्रार्थना में भी जाती थी, थोड़ा बहुत सुसमाचार भी सुनाती थी। अभी भी आपको मेरे अंदर कमी दिख रहा है, आप मेरे को बोलते हो तू प्रार्थना में लगे रह, तू निरंतर प्रार्थना कर। और मेरा उस समय प्रार्थना का ये मेरा विषय था मेरे प्रियो, प्रार्थना का प्रभु के सम्मुख मैंने रखा था, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, मुझे अन्य भाषा चाहिए, जब मैं प्रार्थना करूं तो लोग मेरी प्रार्थना से छुटकारा पाए, प्रभु मुझे ऐसा वरदान देना। और यही वरदान को पाने के लालच बोलना चाहिए इसको, इस सब के लिए मैं अपने आप को तैयार की थी, हाँ प्रभु मुझे देगा, अन्य भाषा पाऊंगी, पवित्र आत्मा पाऊंगी, सब पाऊंगी सब पाऊंगी सब पाऊंगी करके मैं वही कुछ निकलेगा करके उस पर्ची को खोली, लेकिन पूरा उल्टा हो गया। प्रभु बोला अभी समय नहीं है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो जैसे मैं निरंतर प्रार्थना का शब्द सुनी मेरे प्रिय, मैं प्रभु से चिढ़ गई, ऐसा वचन आप मुझे देते हो प्रभु, मैं 8 महीना से आपके चरणों में आके प्रार्थना कर रही हूँ, सब बेकार हो गया, अब नहीं जाऊंगी, मैं छत में जाकर के छलांग लगा दूंगी। लेकिन प्रभु जानता था, क्योंकि प्रभु वही आपको और मुझे प्रकट करेगा जो आपके और मेरे जीवन के लिए सही है। हालेलुया। अगर आपके और मेरे जीवन में किसी चीज की कमी है मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर उससे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा। प्रभु बोलेगा पहले अपने जीवन के उस गड्ढों को भरो, क्योंकि उस गड्ढे पर अगर तू चलेगी, उस गड्ढे पर अगर तू जाना शुरू करेगी, तो कभी भी तेरा पांव फिसल सकता है, कभी भी तेरा पैर लचक सकता है, तुझे नुकसान पहुंच सकता है। हालेलुया। तो आज आपको और मुझे जागने की जरूरत है, आपको और मुझे प्रार्थना करते हुए जागने की जरूरत है, अपने परिवार को बनाने के लिए आपको और मुझे जागने की जरूरत है। कोई कुछ भी बोले, रात का समय चाहे 2 बजे हो 3 बजे हो, आप प्रार्थना करना शुरू करिए। मैंने पिछले बार भी शायद बताया था, नहीं बताया था नहीं पता, मेरे दोनों घुटने अभी भी मेरे दोनों घुटने में और नीचे टखनों में पूरा निशान है, काला पड़ गया था। एक बार खरे सर मेरे को पूछे कि पैर में क्या निशान है काला काला, फिर चुपचाप बोली मेरे पैर में ना घुटने टेकने का निशान है। हालेलुया। घुटना टेक टेक करके मेरे प्रियो, जब आप घंटों घंटों, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ घुटने पर रहेंगे ना, आपका ये दोनों घुटना और नीचे का जो टखना है काला पड़ जाएगा, एकदम काला। शरीर गोरा रहेगा लेकिन उस जगह काला हो जाएगा। हालेलुया। फिर मैंने सर से पूछा कि आपके घुटने में क्या है, तो उन्होंने ही बोला कि जो तुम्हारा है वही मेरा है। हालेलुया। उनके भी घुटनों पे मेरे प्रिय, वो इतना प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर ने अपने दास को मुझे एक जीवन साथी के रूप में दिया। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि जैसे पर मैं घुटना टेकती थी, परमेश्वर के दास उसे घुटना टेकते थे। हम दोनों को घुटने में आप देखेंगे ना तो पूरा काला निशान पड़ चुका है, घुटना टेकने का नतीजा। हमारे घर में सीएल रहता था, पानी टिपकता था, आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी। हमने सुना जागो और प्रार्थना करो, रात को भी प्रार्थना करो, जब समय मिलता है प्रार्थना करो, क्योंकि अभी ये समय है मेरे प्रिय। आपको पता है परमेश्वर क्यों कहता है कि आप जागिए, आप प्रार्थना करिए। अंतिम बात, एक वो समय आने वाला है। अभी हम लोग, मैं दूर से बीजापुर से आ रही हूँ, जगदलपुर से आ रही हूँ, हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं। जो लोग दूर से नहीं आ सकते वो लोग जूम में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग, जो आसपास के लोग हैं, वो लोग नहीं आए हैं। क्यों? उनको अभी कोई मतलब नहीं, उनको समझ नहीं आ रहा है, कारण कुछ भी हो, लेकिन हमको अपने परमेश्वर के चरणों में आना जरूरी है। एक समय आएगा, धन और दौलत रहेगा दुनिया में, संसार में हर चीज रहेगा मेरे प्रियो,
खाने के लिए रहेगा, पीने के लिए रहेगा, पहनने ओढ़ने के लिए मीना बाजार रहेगा संसार में। लेकिन उस समय आमोस की पत्री में, आमोस की जो पुस्तक है उसमें भविष्यवक्ता इस प्रकार कहता है, अंत के समय में लोग पृथ्वी की छोर तक ढूंढेंगे, समुद्र को पार करके लोग वचन को ढूंढने जाएंगे, लेकिन वचन को वो लोग नहीं पाएंगे। क्यों? परमेश्वर के दासों को परमेश्वर उठा लेगा तो कौन वचन सुनाएगा? उस समय आप और मैं मीटिंग कराएंगे ना, तो हमको कोई नहीं बताएगा वचन, क्योंकि दास लोग को परमेश्वर उठा लेंगे। ये समय है कि जितना ज्यादा से ज्यादा अपने भंडार गृह में आप भंडार कर सकते हो करो, जितना अपने खत्ते पे इकट्ठा कर सकते हो आप करो। इसके बाद जिस दिन वो खाता बंद हुआ या फिर उसमें परमेश्वर लॉक लगा दिया, आप कितना भी इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वचन क्या कहता है कुलिस्सियों 3:16 में, मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो, बसाओ अधिक से अधिक। जितना आप अभी खा सकते हैं खाइए, जितना खा सकते हैं वचन को खाइए, जितना सुन सकते हैं आप सुनिए, जितना प्रार्थना कर सकते हैं आप करिए। इसके बाद कुछ समय के बाद में, ज्यादा नहीं, इसी साल आप देखेंगे आपकी प्रार्थना पर कैसा रुकावट होगा। पिछले साल लॉकडाउन में सरकार हमको मना कर दिया, ताला लगाओ, चर्च में कोई नहीं रहना। इस बार उससे कठिन परिस्थितियां आने वाली है। लोग घरों घर में आकर के हमको प्रार्थना के लिए रुकावट करेंगे, लोग हमको सताएंगे, लोग हमको परेशान करेंगे। अभी जब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, अभी जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं, तब भी हमको परमेश्वर के भवन में आकर के घुटना टेकने के लिए दिक्कत है। सोचिए उस समय क्या होगा जब यदि कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करते दिखाई दिया। आज तो हम खड़े होकर के दूर से जय मसीह भैया, जय मसीह दीदी ऐसा बोलते हैं। एक समय आने वाला है, ये भविष्यवाणी हो चुका है, एक समय आएगा दूर से यदि कोई हाथ हिलाकर किसी को जय मसीह बोलेंगे, उसके हाथ को काट दिया जाएगा। दूर से कोई किसी को जय मसीह बोलेगा, उसकी जुबान को काट दी जाएगी। उस समय लोग नंगी तलवारें लेकर के निकलेंगे और हर एक को अपने ईश्वर का वो लोग अंगीकार करवाएंगे, और जो अंगीकार नहीं करेंगे उनके गर्दन को काट दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों 3-4-5 साल पहले मैं एक घटना को सुनी थी। उड़ीसा में जो है अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले लोग एक वो निकाले, रैली निकाले, और वो क्या बोल के जा रहे थे पता है आपको? बड़ा सा बैनर, अपने बच्चे लोग प्राइमरी स्कूल वाले प्रभात फेरी निकालते हैं ना, वंदे मातरम वंदे मातरम। ये लोग 150, 200, 300 से ज्यादा संख्या में थे। उड़ीसा की गलियों में ये लोग चल रहे थे। आपको क्या बोल रहे थे? अपने ईश्वर का नाम ले रहे थे। वो लोग बोल रहे थे, राम राम बोलते चलो, ईसाई लोगों को काटते चलो। हालेलुया। आपको पता है हम तो बहुत एकदम, हाँ प्रार्थना हो रहा है, चलो जाना है। आ भी रहे तो कोई गंभीरता नहीं प्रार्थना के लिए कि प्रार्थना है क्या, हम क्यों जाएं, क्या कथा सुन के हम लोग अपने घर वापस आने के लिए जाना है कि छुटकारा पा करके बस बैठो घर में? नहीं मेरे प्रियो, ये समय है कि आपको भी जागना है, मुझे भी जागना है। प्रभु पिछले दिनों से मुझे बात कर रहा था, जागना है, जागना है और जागना है। और पिछले महिला मीटिंग में मैं आपको एक बात बताई कि जब मैं अपने घर में अपनी माँ के यहाँ थी, रात के लगभग 1:30-2 बजे, टाइम तो नहीं पता है परंतु लगभग 1:30-2 बजे के आसपास का समय था, परमेश्वर ने मुझे कहा बस तेरा समय खत्म हुआ, अपने जीवन को तैयार करना शुरू कर दे। मैं ये नहीं बोलते कि आपके लिए था, क्योंकि नहीं, ये मेरे लिए था, क्योंकि प्रभु ने मुझसे बात किया। अगर मैं इस शब्द को आपको बताती हूँ कि प्रभु ने मुझसे कहा समय खत्म हो चुका है, अपने जीवन के प्रति गंभीर होना शुरू हो जा। अगर इस वचन को, प्रभु के शब्द को आप अपने जीवन में लेंगे तो वास्तव में ये वचन आपके और मेरे लिए है। हालेलुया। आप किसी को पता है कि कल क्या होने वाला है? कल का छोड़ो, अभी 1 घंटा के बाद क्या होगा किसी को पता है? किसी को कुछ नहीं पता मेरे प्रियो। इसलिए पिछले दिनों प्रभु के दास ने एक अच्छा शब्द चारामा में जो शादी में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बोला कलीसिया की जो सेवकाई है, उठो और उठाओ। हालेलुया। उठना है और उठाना है। मैं उठूंगी तब मैं आपको उठा सकती हूँ, मैं आपको बैठे बैठे नहीं उठा सकती। अगर मैं इस बेटी को उठाना है तो पहले मैं खड़े होंगी और उसको उठाना पड़ेगा। मैं बैठी बोलूंगी चलो मैं तुमको उठाऊंगी, मैं नहीं उठा सकती। हालेलुया। तो उठो उठाओ की सेवा है मेरे प्रियो। आप किसी तक नहीं पहुंच पाते, कोई बात नहीं, आप किसी को वचन नहीं बता पाते, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप लोग वास्तव में ईमानदारी से अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हो? क्या कभी भी आप लोग अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पति हो, अपने बच्चे हो, सास ससुर हो, माता पिता, परिवार, समाज, देश, कुटुंब के लिए कभी भी क्या आप सच में आंसू बहा करके प्रार्थना किए हो क्या? इसलिए प्रभु बोलता है जागो, अभी जाग जाओ, क्योंकि कलीसिया अगर नहीं जागेगी ना तो परमेश्वर पत्थरों से भी अपने लिए किसी को तैयार कर लेगा। हालेलुया। प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता तो मैं तो कहती हूँ कि हम धन्य लोग हैं।
सोचिए अगर परमेश्वर आपको और मुझे नहीं चुनता मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपको और मुझे आज नहीं बचाता, इस जगह खड़ा नहीं करता ना, तो हम कहाँ नाश हो गए होते। हम लोग सोचते हैं प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने मुझे उठाया, प्रभु ने मुझे बचाया, परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया। लेकिन कभी आप लोग गंभीर होकर के क्या आपने और मैंने एक बात सोचा है, कभी कलीसिया ने इस बात को सोचा है क्या कि क्यों परमेश्वर ने आपको चुना, क्यों परमेश्वर ने आपको उठाया, क्यों परमेश्वर आपको कहता है कि जागो। हम अपने धुन में रहते हैं, बगल में क्या हो रहा हमको नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर इसलिए आपको मुझे नहीं जगाता मेरे प्रियो। प्रभु कहता है आज इस बात को गांठ बांध के रखना, अपने हाथ में बांधिए, आपको जहां हृदय के पटिया में लिखना है, दिमाग में लिखना है, कहीं भी लिख जाइए, हर एक बात को भूल जाना। मैं बोलती हूँ अपने सब्जी बनाते हो ना, सब्जी में नमक डालना भूल जाना, लेकिन जो मैं एक बात बोल रही हूँ उसको कभी नहीं भूलना। परमेश्वर आपको मुझे इसलिए चुना है कि हाँ बेटी तू बस और अपने घर में कोना में चादर तान के सो। नहीं, आपको इस कलीसिया के एक एक व्यक्ति को, एक एक दास दासी को, मुझे जितने लोग इस शब्द को सुन रहे हैं, चाहे हम यहाँ सामने बैठे चाहे जूम में, प्रभु ने आपको इसलिए चुना है मेरे प्रियो कि आप दूसरों को बचाने वाले बनना है। हालेलुया। अब देखिए, अब हमारे जब बच्चे बड़े होते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, जैसे एक डॉक्टर बन गए, जैसे हमारे यहाँ खरे सर डॉक्टर हैं, और डॉक्टर क्यों बने हैं? मेरा इलाज करने के लिए बने हैं क्या? नहीं, मेरे को बुखार आता है तो मैं कितना डॉक्टर के पास जाऊंगा, उससे अच्छा खुद को सूजी लगाऊंगा, इसलिए वो डॉक्टर बने हैं क्या? नहीं, लेकिन उनकी सेवा है कि वो दूसरों के लिए, सैकड़ों हजारों के लिए उनको एक पद दिया गया है। हर कोई अपना इलाज नहीं कर सकता, इसलिए एक डॉक्टर बनाया गया है ताकि उसने सैकड़ों लोग आकर के डॉक्टर के पास जाएं। एक टीचर इसलिए बनाया जाता है ताकि तुम अच्छे से सीखो और कई बच्चों को तैयार करो। उसी रीति से कलीसिया को प्रभु इसलिए जागृत होने को कहते हैं कि तुम जागो और जो कलीसिया में सोए हुए हैं उनको जगाओ। अब आप कैसे जगाओगे? प्रार्थना करके। आज तक अगर आप लोग कभी किसी के लिए आंसू बहा के प्रार्थना नहीं किए हैं ना, तो आज से शुरू करिए, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। पिछले कई दिनों से परमेश्वर मुझे बहुत भारी इस कलीसिया के लिए बोझ दे रहा था, तू रो, आंसू बहा, प्रार्थना कर। आपको मैं गवाही बताऊं, जितने बार भी मैं इस कलीसिया भवन में आराधना से पहले आकर के घुटना टेकी हूँ, प्रार्थना की हूँ, कभी भी सभा को शुरू होने से पहले जब भी मैं इस भवन में यहाँ पे घुटना टेक करके, चाहे पीछे घुटना टेक करके मैं जब भी प्रार्थना की हूँ, मेरे जीवन का जीवित गवाही है, और मैं प्रभु की बेटी में जीवित गवाही देती हूँ कि मैंने हर उस संडे को, हर उस सभा में प्रभु की अद्भुत अनुपम उपस्थिति को मैंने महसूस किया है। लेकिन हम जब ठंडा होकर के बैठेंगे ना और हम बोलेंगे दूसरों को जाग जा, वो हमको पहले बोला था तुम पहले जागो। हालेलुया। आज एक स्त्री की जिम्मेदारी है मेरे प्रियो, आप कहीं नहीं जा सकते, मैं कभी नहीं बोलूंगी आप पड़ोस में निकलो, गांव में निकलो, लेकिन वास्तव में आंसू बहाना शुरू करिए। एक बेटी के आंसू में इतना ताकत है कि वो संसार को उथल पुथल करने का ताकत करता है। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना के आंसू में इतना ताकत था कि उसकी नाम धराई को परमेश्वर ने दूर कर दिया। आप और मैं अपने लोगों के लिए आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करना है, दूसरे के दर्द को आप ऐसा जान करके प्रार्थना करिए। इसलिए प्रभु कहता है जाग, अपने तकलीफ में हाय हाय मत कर, लेकिन दूसरों के लिए भी तू जाग जा। हमारे यहाँ मेरे बगल में एक बहन है, अगर आप कभी भी उस बहन से मिलना, मैं कभी मौका मिलेगा तो जरूर वो आएंगे, उनसे मिलाऊंगी मैं। कभी अगर कोई अपना निवेदन दिया कि बहन मेरे परिवार में समस्या है, आप मेरे लिए प्रार्थना करना, वो बहन घुटना टेकेगी, वो बहन प्रार्थना करेगी और हमेशा वो एक बात बोलेगी, मेरे प्रिय प्रभु उस परिवार पर दया कर। वो इतना रोती है, इतना रोती, इतना बोझ लेकर के वो प्रार्थना करती है मेरे प्रिय, बड़े ही बोझ के साथ, कि मानो उसके जीवन में वो तकलीफ हुआ है, ऐसा सोच करके वो प्रार्थना करती है। परमेश्वर ने बेटियों को ऐसा चीज दिया है, भाई के जीवन में ऐसा एक वेदना से भरने का जीवन नहीं रहता जितना बेटियों को परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। इसलिए आज से अगर आप लोग कभी नहीं जागे हैं, आज से जागना शुरू करिए। अभी से आप दूसरों के लिए आंसू बहाना शुरू करिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए, क्योंकि एक दिन ना परमेश्वर हम में से हर एक का लेखा लेगा, मेरा भी लेखा लेगा। मैं नहीं बोलती कि मैं बहुत धर्मी हूँ, अगर आपको 4 पड़ेगा मेरे को 8 पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो बोलता है उसको तो और ज्यादा पड़ेगा। अगर मैं पालन नहीं करती हूँ, परमेश्वर एक दिन मुझसे पूछेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर एक दिन मुझसे हिसाब लेगा। मैंने तुम्हें कलीसिया में रखा, मैंने तुम्हें उद्धार का एक दर्शन को दिया, मैंने तुम्हारे जीवन में छुटकारे को दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया? हालेलुया। इसलिए आज से आप तैयार हो जाइए। और कई लोग का दिमाग तो इसी में है कि ओहो बहुत लोग नहीं आए। हालेलुया। वचन में लिखा है बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। इसलिए आज के इस समय अब हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने भी लोग नहीं आते हैं उस गंभीरता को समझें। और आपको एक सीधा मैं बात बताती हूँ, अभी ये जगह को हम लोग खाली देख रहे हैं ना, ये भरेगा, लोग आएंगे,
क्यों आएंगे बताओ? और क्यों नहीं आएंगे? अगर आप लोग वास्तव में अभी आज रात से जाकर के जितने भी हम बहन लोग यहाँ पे बैठे हैं, वास्तव में ईमानदारी से अगर आप और मैं प्रार्थना करना शुरू करेंगे और हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आने वाली सभा में हमारी एक एक बहन लोग यहाँ पे आना चाहिए करके, अगर आप और मैं एक मन होकर के ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे, सच में परमेश्वर नए नए लोगों को भेजेगा। सच में परमेश्वर ऐसे लोगों को भेजेगा जो दुखी है, निराश है। हम लोग अगर ईमानदार नहीं होंगे प्रिय, तो हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे? हम लोग अगर सही समय में हम जागेंगे नहीं, हम लोग अगर अभी दूसरों को वचन नहीं सिखाएंगे, हम अगर दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, घुटना नहीं टेंगे, दूसरा सीखेगा क्या? हमसे नहीं सीखेगा। मेरे एक पास्टर है, मेरे लिए बहुत एक गवाही देते हैं। मैं बहुत मतलब मैं कभी इस बात को नहीं बोलती किसी के सामने, लेकिन मैं इसलिए इस बात को पहली बार आपके सामने बता रही हूँ ताकि आप लोग भी उस आशीष को पाओ जो मैं पाई हूँ। मैं हमेशा दूसरों के लिए बोझ उठाना, आंसू बहाना, प्रार्थना करना, घुटने पर आना, मैं दूसरों के लिए 4 दिन 5 दिन दिन रात 4 दिन 5 दिन का उपवास रखना, किसी के दुख पर प्रभु आप दृष्टि करिए, किसी आत्मा के उद्धार करने के लिए मैं रात और दिन आंसू बहा बहा करके रो करके बिलक बिलक के प्रार्थना करती थी, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है। क्या आज मेरा और आपका जीवन ऐसा है कि हम दूसरों के लिए आंसू बहाए, कि हम बस अपने ही जीवन में रोते रहते हैं कि मेरा परिवार, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे लोग नहीं? मेरे प्रियो, ये समय है, परमेश्वर कहता है तुम दूसरों की खेती को सींचो और अपने खेती का चिंता को छोड़ दो, क्योंकि जब आप और मैं दूसरों की खेती को सींचना शुरू करेंगे, हमारी खेती को परमेश्वर के सिवा कोई दूसरा नहीं सींचेगा। हालेलुया। इसलिए आज हमको प्रार्थना करना है। जितनी बहन नहीं आती हैं उनको हम कुड़कुड़ाने के लिए नहीं है, बोलने के लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए ईमानदारी से प्रार्थना करना है। और ऐसी नहीं हाँ कि हाँ प्रभु फलानी बहन नहीं आई थी उसको भेज, नहीं, बड़े ईमानदारी के साथ। अगर आपके शरीर का एक हिस्सा कट जाएगा, कितना रोगे? उसमें भी आप नहीं रोगे, लेकिन आप अपने किसी प्रिय जने को खो दोगे जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिसको आप बहुत चाहते हो, चाहे आपका पति हो, आपके संतान हो, आपके माता पिता हो, कोई भी। सोच लो कि वो आपसे बहुत दूर चला गया, आपको कितना तकलीफ होगा। वही वेदना के साथ आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो, कि हाँ प्रभु वो बहन आपसे दूर है, आप उस पर दया करिए। मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक बोझ को दिया, मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक ऐसा हृदय को दिया मेरे प्रियो कि मैं परमेश्वर मुझे तोड़ देता है। परमेश्वर अपनी कलीसिया में मुझे टूटना सिखाया। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों जब लोग आराधना करते, जब सेवकाई होता था, मैं बहुत रोती थी, मैं टूट जाती थी। पवित्र आत्मा मुझे भीतर से तोड़ना सिखाया। पवित्र आत्मा मुझे कहता था कि दूसरों के लिए रो, तेरे आंसू को मत बचा, दूसरों के लिए तो प्रार्थना कर, दूसरों के लिए लो। और वाजिब में परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता था, मेरे आंसू को देख करके, मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन करके मेरा प्रभु मुझे उत्तर देता था। तो आज हम लोग बड़ी ईमानदारी से कुछ बहनों के लिए, सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम सभी लोग आज यहीं पे प्रार्थना करने के लिए नहीं है, सभा में ही प्रार्थना करने के लिए नहीं है, लेकिन अपने घरों में भी जाकर के मेरे प्रियो हमको प्रार्थना करना है, हमको घुटना टेकना है। क्योंकि आज कलीसिया में नई नई आत्मा नहीं आने का कारण क्या है? क्योंकि हम लोग प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि कलीसिया के लोग चाहते ही नहीं है ना कि लोग बढ़े। 50 लोग है तो ठीक है, 50 से इंसान बवन हो जाए, चले प्रभु, लेकिन कोई ये प्रार्थना नहीं करेगा कि कलीसिया भर जाए। हमेशा हम लोग साधारण शब्दों में प्रार्थना करते, लेकिन कोई बोझ नहीं उठाना चाहेगा कि प्रभु वास्तव में एक कलीसिया भरे, आपके लोग बचाए जाए। परमेश्वर अगर बोल देगा कि इस बिरकोना गांव में, परमेश्वर कहेगा कि इस गांव के सभी लोगों को मैं नष्ट कर दूंगा, तो क्या आपको और मेरे को दर्द होगा? हमको क्या करना, वो पारा वाले लोग जाने, हम तो अच्छा से रह रहे। नहीं मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर अगर आपको और मुझे इस कलीसिया में रखा है, चाहे आपको परमेश्वर कलीसिया में रखे, चाहे परिवार में रखे, चाहे कहीं भी रखे, जिस जगह पे उसी जगह रह करके आपको अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर भी हिसाब लेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे प्रियो, कि सच में परमेश्वर हमको कहता है कि जागो, प्रार्थना करने में जागृत रहो, आत्मा में जागृत रहो, आंसू बहाने में जागृत रहो, क्योंकि एक ऐसा समय आता है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं, हालेलुया। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं राजा। सचमुच प्रभु हम आपसे विनती करते हैं मेरे खुदा बाप, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सोई हुई कलीसिया को जगा ले मेरे खुदा। प्रभु जी होने दीजिए, प्रभु आप तरस खाइए खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी बहनों को, प्रभु जी एक सामर्थी प्रार्थना का जीवन दीजिए खुदा, आंसू बहाने का जीवन दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। दूसरों के लिए पीड़ित होने के लिए सहायता कर खुदा, जैसे आपके वचन में कहता है प्रभु लूत के विषय में प्रभु जी, कि वो
उन पापियों के कारण जो सदोम और गमोरा में थे। जब लोग पाप करते थे, लूत अपने सच्चे हृदय को पीड़ित करता था, वो अपने आप को दुखी करता था, वो रोता था, वो प्रार्थना करता था कि हे प्रभु हमारे लोगों को बचा लो। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको वो लूत के समान हृदय मांगने का जरूरत है। जब स्वर्गदूत आया, जब परमेश्वर अपने दूतों को भेज करके उस नगर को नाश करने गया और उसने लूत से कहा कि लूत तो अपनी पत्नी अपनी बेटियों को लेकर के निकल जा, क्योंकि मैं इस नगर को नाश करने वाला हूँ। आपको पता है लूत उस जगह देरी कर रहा था, क्योंकि उसे पता था जब तक मैं यहाँ रहूंगा मेरा परमेश्वर मेरे लोगों को नाश नहीं करेगा, इस देश के लोगों को, इस नगर के निवासियों को परमेश्वर छोड़ देगा। ऐसा करके वो विलंब करता रहा मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़ के उसे निकाला। जितने देर तक लूत उस जगह पे था, सदोम और गमोरा में था, वो अपने लोगों के लिए दुखी हो रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इनको तू बचा ले। परमेश्वर से आप मांगिए, परमेश्वर से आज मुझे मांगना है, आपको मांगना है, पूरी कलीसिया को मांगना है कि प्रभु एक ऐसा हृदय दे जो दूसरों के लिए टूट जाए। हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपने होठों को खोले और प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करिए। अगर आज तक हमारे जीवन में ऐसा हृदय नहीं है मेरे प्रियो, अगर दूसरों के लिए हमको बोझ नहीं आता, अगर दूसरे के को देख करके हम आंसू नहीं बहा सकते, अगर किसी बीमार भाई बहन को देख करके हम रो नहीं सकते, अगर नाश होती आत्मा को देख करके हमारा हृदय नहीं पसीजता, तो सचमुच में हमारी आत्मिक जीवन का स्तर बहुत ही नीचा है। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक ऐसा स्तर दे। प्रभु जी धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, हमें आपके समान बना लीजिए प्रभु। हमारा हृदय दूसरों के हृदय में प्रभु शोक करने वाला बन जाए प्रभु। नाश होती आत्माओं को बचाने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु। बड़े बोझ से प्रार्थना करने के लिए सहायता करें खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद। आज इस वचन की आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे, विशेष करके बिरकोना की कलीसिया के लिए। प्रभु इस कलीसिया में अपनी बेदारी को भेजे, सुनेपन को दूर करे, अपनी आत्मा से एक एक को भरे। इस विषय के लिए हम प्रार्थना